कभी नहीं हारना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। परिवार में 4 सदस्य थे। पिताजी रामू, मम्मी शारदा, बड़ी बहन मीरा और छोटा भाई सोनू। रामू जी एक किसान थे और शारदा जी घर के कामों में व्यस्त रहते थे। मीरा पढ़ाई में बहुत तेजी थी और सोनू, जो अभी छोटा था, खेल कूद में माहिर था। एक दिन रामू जी की फसल बर्बाद हो गई और पूरे गांव में मायूसी छा गई। उनके पास पैसे कम थे और परिवार को सही से भोजन नहीं मिल रहा था। शारदा जी ने हमेशा की तरह हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को उत्साहित करती रही हैं। मीरा ने सोचा कि अगर वह गांव में एक शिक्षा केंद्र खोले तो बच्चों को पढ़ाई मिल सके और परिवार को भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। सोनू ने भी छोटे मोटे कामों में मदद करना शुरू किया। एक दिन मीरा ने अपने माता पिता से कहा, अगर हमें हर हाल में मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस विचार से प्रेरित होकर रामू और शारदा जी ने मिलकर एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। धीरे धीरे उसके स्कूल को पहचान मिले और उन्हें अच्छा लाभ होने लगा। समय के साथ परिवार की स्थिति बेहतर हुई और रामू जी की मेहनत रंग लाई। मीरा और सोनू भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके माता पिता को किसी चीज की कमी नहीं थी। शारदा जी ने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया था, जब तक हम अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ते, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय के साथ रामू जी और शारदा जी का परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा था। मीरा और सोनू भी अपने अपने काम में व्यस्त रहते। मीरा ने अपने स्कूल को और बढ़ाने का फैसला किया। वह अब शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते थे, ताकि और बच्चे अच्छे से पढ़ सके। सोनू ने खेल कूद में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। वह अपने गांव का नाम रोशन करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। एक भारी बारिश के बाद गांव में बाढ़ आ गई। रामू जी की जमीन, घर और स्कूल सब जलमग्न हो गए। पूरे गांव में डर और निराशा फैल गई। लोग अपनी खोई हुई संपत्ति को देखकर शोक में डूबे हुए थे। रामू जी और शारदा जी के चेहरे पर भी चिंता और दुख था, लेकिन मीरा ने इस बार भी हार नहीं मानी। हमें एक साथ मिलकर इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, मीरा ने अपने परिवार से कहा। हम सब एकजुट होकर फिर से खड़ा होना होगा। मीरा ने गांव वालों से मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें पहले घरों को फिर से बनाना था और फिर से स्कूल को दोबारा शुरू करना था। सोनू ने भी अपनी खेलकूद की क्षमताओं का इस्तेमाल किया और बच्चों को मोटिवेट किया कि वे भी किसी भी हाल में आगे बढ़े। रामू जी ने अपनी मेहनत और लगन से खेतों को फिर से ठीक करना शुरू किया और शारदा जी ने भी घर को संभालने का काम किया। बाढ़ के बाद उनकी मेहनत और ईमानदारी से चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव में एकजुटता का संदेश फैलने लगा और अब हर कोई मेहनत से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद रामू जी की फसल फिर से लहलहाने लगी और मीरा के स्कूल ने भी सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। सोनू ने भी खेलकूद प्रतियोगिता का पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया। रामू जी और शारदा जी को इस स्थायी होती उनके परिवार की कहानी अब पूरे गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। सीख, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर परिवार एकजुट होकर संघर्ष करे तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मेहनत और ईमानदारी और आपसी सहयोग से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।